हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्राइम नंबर जनरेट करना सीखेंगे लूप के माध्यम से कि किस तरह से हम प्राइम नंबर जनरेट कराते हैं। सबसे पहले तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। और कोई भी एक नंबर जो अपने आप से डिविजिबल हो या अपने के आधे से डिविजिबल हो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे आपका 3, 5, 7, 11, बिकॉज ये सब जो है सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होता है। अगर कोई नंबर आधा करके हम अगर जैसे 11 है उसको 5.5 से डिवाइड करें, दैट मीन्स 5 से डिवाइड करें, 2 से लेकर 5 तक डिवाइड करें, अगर नहीं होता है डिवाइड दैट मीन्स वो प्राइम नंबर है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम लूप को पूरे 10 तक डिवाइड करें 2 से लेकर, तो हम उसके आधे तक से भी डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमें हो जाता है कि ये प्राइम नंबर है। अगर नहीं होता है डिवाइड, तो अगर हो जाता है तो दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो वही चीज हम आज आउटपुट के माध्यम से भी देखेंगे और एक कोड राइट करते हैं हम इसके लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा हैश इंक्लूड्स iostream डॉट एच, हेडर फाइल ले लिया हमने। एक और हेडर फाइल ले लेते हैं, इंक्लूड्स conio डॉट एच। ठीक है, जो क्लियर स्क्रीन के लिए होता है। यहाँ पे हमने लेते हैं void main एंड ओपन, और यहाँ पे हम एक लेते हैं इंट i एंड j और काउंट। अब हम ये क्यों लिए, इसका आगे यूज है, क्योंकि हम यहाँ पे दो लूप लगाएंगे। एक लूप तो जो हम 1 से लेकर 2 से लेकर 100 तक जो हमें प्राइम नंबर जनरेट करने हैं, दो तो होता ही है, 3 से यहाँ लेकर दो प्राइम नंबर है, रिमेम्बर। तो 3 से लेकर 100 तक हम जनरेट कराएंगे, उसके लिए हम आउटर लूप होगा। और जो जो 2 से लेकर उसके आधे तक में डिवाइड करेगा वो हमारा इनर लूप होगा, उसके लिए हम जे यूज करेंगे। और काउंट जो हम एक फ्लैग टाइप्स वेरिएबल ले लिया हमने कि जैसे ही वह अगर हम प्लस करा देते हैं, अगर डिविजिबल हो जाता है तो हम प्लस करा के ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं देखिए, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक फॉर लूप, फॉर i इक्वल टू 3 से, क्योंकि हम ये नोन है कि 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, एंड लेस देन i। हमें सपोज कीजिए कि 100 तक में दिखाना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर है, i प्लस प्लस। ओके, नाउ हमारा एक इंटरनल लूप होगा, फिर हमारा यहाँ पे फोर, यहाँ पे हम कर लेंगे पहले काउंट में है ना, काउंट हमने वेरिएबल है उसमें हम 0 डाल देंगे। एक 3 होगा तो 0 डालेगा, 4 होगा 0 डालेगा, हर बार वो 0 डाल देगा, क्यों? क्योंकि आगे उसका यूज है। दूसरा हम फॉर लूप लगाएंगे एंड सेंटेंस टर्मिनेटर जरूर लगाएं, नहीं तो आपका एरर शो करेगा। क्लियर? यहाँ पे हम लेंगे जे इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे एंड जे कहां तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू आई बाई 2, आई का जितना भी वैल्यू हुआ उसके आधे तक चलेगा, एंड जे प्लस प्लस, ये हो जाएगा। और उसके बाद हम एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ आई मोडलो जे इक्वल टू 0, अगर 0 होता है तो ओपन क्या होगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट एक बढ़ जाएगा, नहीं तो 0 रहेगा। अगर डिविजिबल है तो एक बढ़ जाएगा, मतलब 0 से 1 हो जाएगा, और हम तुरंत ब्रेक करा देंगे, क्योंकि वो डिवाइड हो गया तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही मान लो कि आपका 12 नंबर आ रहा है आई, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो हमें 3 से कराने की क्या जरूरत है, हम लूप को टर्मिनेट करा देंगे, इसलिए हम ब्रेक का हम यूज करेंगे और काउंट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम नीचे आएंगे, तो ये मेरा बंद हो गया। अब हमारा ये हम फोर लूप भी बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे, चेक करेंगे इफ काउंट इक्वल टू 0, अगर हमारा काउंट 0 ही है, मतलब डिवाइड ही नहीं हुआ है, आज तक में डिवाइड ही नहीं हुआ है, मीन्स हमारा काउंट क्या है, 0 है, तो क्या होगा, वो सी आउट करा देंगे हम। क्या
आई मतलब प्राइम नंबर। क्लियर, ये हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ये आपका ये बंद हो गया, ये वाला फॉर लूप आउटर भी बंद हो गया। फिर हम यहाँ पे देंगे गेट सी एच एंड देन क्लोज द ब्रेसेस। नाउ रन कराएंगे हम इसको। अब इसमें हमारा 5 एरर है। इसमें हमने एरर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी डाला है कि आपको पता लगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम कंपाइल कराते हैं। कंपाइल कराते हैं तो हमारे को दिखता है यहाँ पे 5 एरर्स। अब यहाँ पे देखिए अनेबल टू ओपन इंक्लूड फाइल आईओएस स्ट्रीम व्हाट एच हमने मिसिंग जानबूझ के छोड़ा है ताकि एरर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। इंटर करेंगे आपको वहीं पे ले जाएगा उसी लाइन पे। यहाँ पे हम एस डाल देंगे। ठीक है, फिर से हम इसको कंपाइल कराएंगे। अब हमारा 4 एरर है। ठीक है, अब हमारा 4 एरर क्या है, एक्सप्रेशन सिंटैक्स एरर। तो हम यहाँ पे देखें सिंटैक्स का कुछ एरर है तो क्या है, तो यहाँ पे हमने ए 2 बार डाल दिया था। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टाइम फिर से कंपाइल कराएंगे, अभी भी 3 एरर है। अब कह रहा है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग, ब्रेसेस जो है वो क्लोज होगा, यानी कोई ब्रेसेस जो है हमने कम लिया हुआ है। तो ये जो है ना, ये हमने गलत ब्रेसेस लिया है, कर्ली ब्रेसेस लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा कितना, एक एरर और है, इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है सी आउट का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो ये हमें एरर डिटेक्शन हम इस तरह से करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि एरर हमारा है कैसे, क्या है और कहाँ है, ये हमारा को कंपाइलर बता देता है। अब हमारा एरर फ्री हो गया। अब हम इसका आउटपुट दे रन कराते हैं। ये देखिए 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19 and 23, 29. All these are the prime numbers between 1 to 100. Okay, 1 and 2 is also a prime number. तो ये हमारा प्राइम नंबर जनरेट करके दिखा दिया। ये हमारा एक प्रोग्राम है छोटा सा जो प्राइम नंबर जनरेट कराता है। अब आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। अब हमारा अगला है, इसको हम यहां से नेक्स्ट प्रोग्राम। जितना आप प्रोग्राम को राइट करेंगे आइदर पेपर पे उसके बाद सिस्टम पे, उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हमने एक पढ़ा था कॉनकनेट, जैसे 2 स्ट्रिंग को हमें जोड़ना है तो हम किस तरह से जोड़ेंगे, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं तो काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने लिख रखा है। हेडिंग भी दिया हुआ है कॉनकनेट 2 स्ट्रिंग्स, 2 स्ट्रिंग को कैसे जोड़ते हैं। तो हमने यहाँ पे iostream.h और conio.h ले लिया। string.h एक हेडर फाइल हमने यहाँ पे अलग से लगाई है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे रेडीमेड C++ का फंक्शन यूज करने जा रहे हैं strcat। strcat जो 2 स्ट्रिंग को जोड़ता है, यानी कि सेकेंड स्ट्रिंग को फर्स्ट स्ट्रिंग में ऐड कर देता है। ये मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताई थी। तो यहाँ पे सेकेंड स्ट्रिंग में हम जो डालेंगे वो फर्स्ट स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल देकर आपको बताया था सतीश कुमार, तो सतीश हमने स्ट्रिंग 1 में डाला और कुमार स्ट्रिंग 2 में। हम दोनों को कॉन्कनेट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने करा हुआ है str1 और str2। तो str1 में str2 ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा, सतीश कुमार क्लोजली। ठीक है, नो स्पेस बिटवीन सतीश एंड कुमार। क्लियर, तो कैसे होता है तो ये देख लीजिए। यहाँ पे हम 2 स्ट्रिंग ले लिए, उसके साइजेस ले लिए। आगे हम इसका एरे जब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम 50 क्यों लिए। 50 इज द मैक्सिमम साइज, कि आप 50 कैरेक्टर्स का कोई भी स्ट्रिंग इसमें इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटर द स्ट्रिंग str1 में हमने डाल दिया सतीश सपोज, इंटर द सेकेंड स्ट्रिंग str2 में कुमार डाल दिया, तो strcat इसको क्या करेगा, जोड़ देगा। और तो हमारा स्ट्रिंग अब क्या होना चाहिए, सतीश कुमार होना चाहिए क्लोजली। तो हम इसको रन कंपाइल करा के देखते हैं। ठीक है, नाउ रन कराते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सतीश और दूसरा स्ट्रिंग देते हैं कुमार। तो हमारा आउटपुट क्या रहा है, सतीश कुमार क्लोजली जोड़ रहा है, दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कनेट कर रहा है। अभी तो हम फंक्शन के थ्रू हम देख रहे हैं कि कैसे स्ट्रिंग को हम कॉन्कनेट करते हैं। आगे हम ये भी पढ़ेंगे विदाउट फंक्शन
कैसे हम दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, क्योंकि अब अभी हमारा क्या है, अभी एरे हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए हम स्ट्रिंग का प्रयोग स्ट्रिंग फंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो को करता। अगर हमें इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए होता है, सपोज कीजिए सतीश और कुमार के बीच में स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ पे एक बार और लिख देंगे str cat एंड str कॉमा और एक स्पेस डाल देंगे, ये दिस वन लाइक दिस। अब क्या होगा, स्पेस को str1 में ऐड कर दिया, दिस इज str1 में ऐड कर दिया, फिर str2 को ऐड कर दिया, तो सतीश स्पेस ऑलरेडी है, फिर कुमार ऐड कर दिया। तो अब इसका आउटपुट क्या होगा, हम सिर्फ लिखेंगे सतीश और कुमार, क्योंकि हम स्ट्रिंग दो ही इनपुट कर रहे हैं, इंटरनली हम स्पेस एक डाल रहे हैं, तो अब हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, सतीश कुमार, बीच में स्पेस है। तो ये हमारा कॉन्करेटिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है, विद यूजिंग द फंक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, ये अगला जो हमारा प्रोग्राम है, नेक्स्ट प्रोग्राम हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आपके लिए, पीआर जी, यह है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कितना कैरेक्टर का वो स्ट्रिंग है, ये हमें यूज करना है बाय यूजिंग द फंक्शन। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया 50, मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स उसमें आप इनपुट कर सकते हैं, इंटर स्ट्रिंग कराया और लेंथ काउंट कर लिया। लेंथ str लेन इज अ सिस्टम डिफाइन फंक्शन है, जो C++ का है, जो हमारा इसका लेंथ, जो हम पैरामीटर पास करते हैं उसका लेंथ निकाल के रिटर्न करता है। रिटर्न मतलब वो कि समवेयर स्टोर करना पड़ेगा हमें, इसलिए हमने यहाँ पे एल लिया था इंट, जो एल में इसका लेंथ निकाल के str का लेंथ निकाल के डाल देगा और उसको हम दिखा देंगे कितना लेंथ है उसका। सपोज कीजिए हमने इसको रन कराया, मैंने यहाँ पे लिखा सतीश, कितने हैं 6 कैरेक्टर्स है, तो ये हमें 6 दिखाया। कोई और डाल के देखते हैं, रंजीत और राणा एक साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना है 4, 10 कैरेक्टर है, फिर दिखा दिया। तो ये जो रेडीमेड फंक्शंस हैं कि आपका लेंथ निकाल के दिखाता है कि कितना लेंथ है उस स्ट्रिंग में, की लेंथ कितने हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं। तो आगे हम इसको भी हम एरे जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम विदाउट यूजिंग द स्ट्रिंग फंक्शंस मींस str लेन के बिना ही लेंथ काउंट करके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपका एरेज के थ्रू हम लेंथ काउंट करते हैं विद हेल्प ऑफ लूप। क्लियर? तो ये हमारा फंक्शंस हो गया। अब हम आगे देखते हैं, हमारा है नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट फंक्शन इज प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। अब देखिए होता क्या है कि अभी हमने ये पढ़ा कि पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब हुआ एक बढ़ना घटना। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या है, ए में हमने 1 ले लिया है, बी में भी हमने 1 ले लिया है। हम इससे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, सी आउट प्लस प्लस ए, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये 2 दिखाएगा। जब हम यहाँ पे सी आउट कराएंगे ना, प्लस प्लस करा के से कर रहे हैं, मतलब पहले प्लस करेगा देन उसको आउटपुट करेगा, इसको बोलते हैं प्री। तो यहाँ पे 1 दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा फिर से हम उसको उसी को सी आउट कराते हैं, तब भी वो नहीं रहेगा क्योंकि वो सॉरी 2 दिखाएगा, प्लस प्लस हो गया 1, ए में तो ऑलरेडी 1 है और प्लस प्लस ए हुआ तो पहले इंक्रीज करेगा देन उसका आउटपुट दिखाएगा। तो हमारा क्या है, दोबारा हम उसको फिर से आउटपुट दिखाएंगे ए का, तो वैल्यू भी वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो प्री में उसको प्लस कर चुका है। सिमिलरली इन केस ऑफ बी, हम यहाँ पे पोस्ट प्लस प्लस करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले बी का वैल्यू दिखाएगा मींस 1 दिखाएगा, देन प्लस प्लस करेगा। ऊपर वाले में क्या आया था, 2 दिखाएगा और अगेन 2 दिखाएगा, यानी कि प्लस प्लस कर चुका है। और यहाँ पे पहले 1 दिखाएगा देन प्लस प्लस करेगा, फिर दोबारा हम उसको सी आउट करते हैं तो उसको वो 2 दिखा देगा। तो पोस्ट में होता क्या है कि पहले जो है उसको
आउटपुट दिखाता है, देन प्लस प्लस करता है, और प्री में क्या होता है, प्लस 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 करता है और उसके बाद आउटपुट दिखाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट भी सेम इसी तरह से चलेगा। इसका भी आउटपुट देख लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में ए का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 और बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 और 2। क्यों? क्योंकि ए हमने प्री करा हुआ है, देख रहे हैं, तो इसलिए